धर्म का पालन और सत्य की राह। कालयुग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को धर्म का पालन करने और सत्य की राह पर चलने का उपदेश दिया था। उनका कहना था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे न केवल हमारे जीवन में शांति और संतोष आएगा, बल्कि समाज में भी व्यवस्था और अनुशासन बना रहेगा। कर्मयोग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। कालयुग में लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और नतीजों की चिंता में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और नतीजों की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। इस उपदेश का पालन करने से हम तनाव मुक्त हो सकते हैं और अपने कार्यों को अधिक मनोयोग से कर सकते हैं। कालयुग में लोगों का भगवान में विश्वास कम हो गया है और वे भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो गए हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में भक्ति और समर्पण का महत्व बताया है। उनका कहना था कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेंगे और अपने कर्मों को उनके चरणों में समर्पित करेंगे, तो हमें जीवन में हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। भक्ति और समर्पण से हमारा मन शांत रहता है और हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। संगति का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें सच्चे और अच्छे लोगों की संगति में रहने का उपदेश दिया है। कालयुग में लोग गलत संगति में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अच्छे लोगों की संगति में रहने से हमारे विचार और कार्य सही दिशा में चलते हैं और हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। संगति का महत्व। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के साथ अपने संबंधों के माध्यम से भी बताया है। धैर्य और सहनशीलता। काल युग में लोग जल्दी ही निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण ने धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझाया है। उनका कहना था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। इससे हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता से हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार को जीवन की सबसे बड़ी बाधा बताया है। कालयुग में लोग अपने अहंकार के कारण ही परेशान रहते हैं और दूसरों से दूर हो जाते हैं। अहंकार का त्याग कर हम सच्चे अर्थों में सुखी हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर हमें यह सिखाया है कि सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने ज्ञान और सत्संग का महत्व भी बताया है। कालयुग में लोग अपने अज्ञान के कारण ही दुखी रहते हैं। सत्संग और ज्ञान से हम अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। सत्संग से हमें अच्छे विचार मिलते हैं और ज्ञान से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने निष्काम प्रेम का उपदेश दिया है। उनका कहना था कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। निष्काम प्रेम से हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। कालयुग में लोग स्वार्थी हो गए हैं और अपने स्वार्थ के कारण ही परेशान रहते हैं। निष्काम प्रेम से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने निष्काम सेवा का महत्व भी बताया है। काल युग में लोग अपने स्वार्थ के लिए ही सेवा करते हैं। निष्काम सेवा से हमें सच्चा सुख और संतोष मिलता है। निष्काम सेवा से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं। निष्काम सेवा से हमारे मन में करुणा और दया के भाव बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने निष्कपटता और सच्चाई का भी उपदेश दिया है। काल युग में लोग कपट और झूठ का सहारा लेते हैं, जिससे वे अपने ही जीवन को कष्टमय बना लेते हैं। निष्कपटता और सच्चाई से हमारा जीवन सरल और सुखी बनता है। निष्कपटता से हम अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और सच्चाई से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने निष्कपट मित्रता का भी महत्व बताया है। कालयुग में लोग स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं और इससे वे अपने ही जीवन को कष्टमय बना लेते हैं। निष्कपट मित्रता से हम सच्चे मित्र पा सकते हैं और जीवन में सुखी रह सकते हैं। निष्कपट मित्रता से हमें सच्चे अर्थों में सुख और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण के उपदेश और उनकी शिक्षाएं कालयुग में भी हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सुखी और संतोषजनक बना सकते हैं। उनके उपदेश हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और समस्याओं का समाधान करने की शक्ति प्रदान करती हैं। कलयुग की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी अक्सर हताशा और तनाव का सामना करती है। तकनीक और सोशल मीडिया के दबावों के बीच एक युवा व्यक्ति को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे में श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनकी प्रेरणादायक कहानियां एक सशक्त मार्गदर्शक बन सकती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक युवा लड़के की यात्रा को देखेंगे, जो अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना करता है और एक नई दिशा प्राप्त करता है। विकास। एक 22 वर्षीय युवा अपने जीवन में असमंजस और संघर्ष से जूझ रहा था।
उसे अपनी पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल रही थी। वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार से सलाह लेता, लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि कोई भी उनका समाधान नहीं कर सकता। एक दिन विकास अपने दिमाग में उठ रहे सवालों और तनाव के कारण परेशान था। उसने अपने दादाजी से मिलने का निर्णय लिया, जो एक गहरे धार्मिक विचार वाले व्यक्ति थे और श्री कृष्ण के अनुयायी थे। दादाजी ने उसे हमेशा श्री कृष्ण की कहानियां और शिक्षाएं सुनाई थीं, लेकिन विकास ने कभी भी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। दादाजी की सलाह दादाजी के घर पर पहुंचते ही विकास ने अपनी चिंताओं का खुलासा किया। दादाजी ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, विकास, तुम्हारी समस्याएं तो हैं, लेकिन क्या तुम श्री कृष्ण की कहानियों को ध्यान से सुनना चाहोगे? उनकी कहानियां तुम्हें जीवन की सही दिशा दिखा सकती हैं। विकास ने सहमति दी और दादाजी ने उसे श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। कहानी धैर्य और संघर्ष का प्रतीक। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के समय की यह कहानी है। जब श्री कृष्ण ने गोकुल में अपने बाल्यकाल का आनंद लिया, तब वहाँ एक अत्यंत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। गोकुल पर अचानक से एक विशाल कालिया नाग का आक्रमण हुआ। कालिया नाग का विष गोकुल की नदियों को जहरीला बना रहा था और इससे पूरे गांव वासियों की जान खतरे में थी। गांव वालों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। सभी लोग निराश हो गए और भगवान श्री कृष्ण की सहायता की उम्मीद कर रहे थे। श्री कृष्ण ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और निश्चय किया कि वह कालिया नाग को परास्त करेंगे। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर कालिया नाग से सामना किया। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र के बावजूद कालिया नाग को हराया और गोकुल वासियों को एक बड़ी मुसीबत से उबारा। इस संघर्ष में श्री कृष्ण ने अपने धैर्य, साहस और आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया। यह घटना श्री कृष्ण की शक्ति और उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। प्रेरणा का संदेश। दादाजी ने कहानी सुनाने के बाद विकास से कहा, विकास, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? विकास ने सोचा और उत्तर दिया, इससे यह सीखने को मिला कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से मुश्किल हालात को बदल दिया। दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही। जीवन में तुम्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम श्री कृष्ण की तरह धैर्य और साहस के साथ कार्य करोगे तो तुम भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हो। जीवन में बदलाव। इस कहानी से प्रेरित होकर विकास ने अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए एक नई दृष्टिकोण अपनाया। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित हो गया। अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया और एक स्पष्ट करियर मार्ग की योजना बनाई। विकास ने अपने तनाव और असमंजस को धीरे धीरे कम किया और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहा। उसने अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन को अपनाया, जिससे उसकी पढ़ाई और करियर दोनों में सुधार हुआ। उसने यह समझा कि मुश्किल समय में धैर्य और साहस ही सबसे महत्वपूर्ण है। समापन। विकास की कहानी यह दर्शाती है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं और कहानियां किसी भी युग में प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने जीवन में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का महत्व समझाया, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा से कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सशक्त बनाती हैं और हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। कृष्ण मोटिवेशन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।